क्या पेटी फेंक की भूखने टोटी में तुरंत चलाई। जैसे ही राजा बलि ने सागर की टोटी में वो पैती चलाई तो परीक्षित महाराज ये बताते हैं कि शुक्राचार्य की बाही आंख फूट गई, आंख से खून की धार बहने लगी। शुक्राचार्य जी सागर की टोटी से निकल पड़े और एक वृक्ष की डाली पे जाकर के बैठ गए और शुक्राचार्य कहा कह रहे हैं मेरी माता हो माताओं शुक्राचार्य जी एक वृक्ष पर बैठ गए। परीक्षित महाराज शुक्राचार्य कह रहे हैं कि कोई तो ले रहा है और कोई दे रहा है, हमारी तो आंख बेमतलब में फूट गई। ध्यान रखना परीक्षित महाराज किसी के लेते देते में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और नहीं ध्यान रखना शुक्राचार्य साल हो जाएगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों शुक्राचार्य जी की बाई आंख फूट गई, संकल्प छोड़ा गया। संकल्प छूटते ही परीक्षित महाराज भगवान का विराट रूप हो गया। ये बताते हैं कि पहले चरण में और भगवान ने सारी पृथ्वी लोक को नाप दिया, दूसरे चरण में आकाश को नाप दिया। मेरी माताओं तीसरे चरण के लिए कहीं स्थान नहीं बचा। राजा बलि से बोले राजा बलि ये तो तीसरा चरण भी नहीं पूरा हो पाया, तू तो कह रहा था कि मैं 3.5 पग पृथ्वी दान में दे दूंगा। अब ये बता मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि घबरा गया। मेरी माताओं उसी समय राजा बलि की पत्नी बड़ी विद्वान थी, चालाक थी, तो राजा बलि के सामने आ गई जिसका नाम था विद्यावली। कहने लगी प्रभु हमारा तो इस शरीर पर अभी अधिकार नहीं है, आप ऐसा करो तीसरा चरण हमारे शरीर पर नाप दो। आज उसी समय मेरी माता वो बामन भगवान प्रसन्न हुए। ध्यान रखना परीक्षित महाराज न तो भगवान को नाराज होने में देर और ना ही भगवान को खुश होने में देर। परमात्मा चाहे तो मेरी माता वो एक पुष्प पर ही मगन हो जाते हैं, लेकिन भगवान की तरफ भाव होना चाहिए। विद्यावली की जब ये बात सुनी तो राजावली कह रहा है, बामन भगवान बोले ना विद्यावली मैं तेरे वचनों से बड़ा खुश हूँ, ऐसा कर इसके बदले में तू कुछ न कुछ मांग ले।
तो विद्यावली कह रही है कि प्रभु मैं तुमसे क्या मांगूंगी, तुम खुद मेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आए हो, तो तुम जैसे नंगा ऊपर में क्या मांगोगे। भगवान शर्मिंदा हुए। मेरी माताओं उसी समय कहने लगी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ऐसा करो आप देना चाहते हो तो मेरे अगर पति कुछ मांगे तो आप उन्हें जाकर के दे दो। राजा बलि के पास गए तो राजा बलि ने कह दिया प्रभु भेज दे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करो मेरे घर में 10 दरवाजे हैं और मैं जब अपने राज सिंहासन पर बैठ जाऊं और जिस दरवाजे पर राजगद्दी पर बैठ करके जिस दरवाजे पर नजर डालूं तो प्रभु आप मुझे उसी दरवाजे पर दर्शन दें। भगवान के लगे एवं मस्तु ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया परीक्षित महाराज। इधर राजा बलि अपने सिंहासन में जाकर के बैठा। मेरी माताओं जिस दरवाजे पर नजर डालता है भगवान उसी दरवाजे पर जाते हैं, कभी इस पर कभी उस पर कभी उस पर। अब तो राजा बलि के यहाँ भगवान पहरेदारी का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब अनेकों वर्ष बीत गई तो क्षीर सागर में लक्ष्मी बिना भगवान की बड़ी परेशान था। मेरी माताओं एक दिन देव ऋषि नारद निकल करके जा रहे थे तो लक्ष्मी एक गीत गा रही थी। कौन सा मालूम है? सभी माताएं तालियां बजा करके बड़ी ही प्रेम से बोलेंगी। और लक्ष्मी क्या कह रही है? ओरियाए नए सैया प्यारे दर्शन पूजिया तुम्हारे। लक्ष्मी का कह रही आज लक्ष्मी कह रही है मेरी माताओं, लेकिन सुखदेव कहने लगे राजन